we are going to start spermatogenesis. Okay, spermatogenesis is what is spermatogenesis? The formation of sperm, right? Formation of sperm. Formation of sperm के लिए what we need, that is what PGCs. What is PGCs? What we know that primordial germ cells, and the primordial germ cells actually developed in fetus. They are developed in fetus from extra embryonic membrane, extra embryonic mesoderm, extra embryonic mesoderm, and from there they migrate to yolk sac, and from there they again migrate to gonads. And you know what might be seminiferous tubules in male. So in male and female, both conditions are same. Primordial germinal cells are also in female. What we are talking right now here is a PGC, spermatogenesis. So we are talking about the male only. So develop in fetus, embryon, extra embryonic mesoderm. हम लोग बात करेंगे पीजीसी माइटोसिस डिवीजन दिखाएंगी, माइटोटिक डिवीजन दिखाएंगी, और ये क्या बनाएंगी? दे फॉर्म टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो होगी वो 2n टाइप की होगी. ये बात में आ रही है? सो इस तरह से मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. ओके, ओके गाइस, देखो ध्यान से, ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया दिख रही है. दिस वन इज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. ये किससे आई? पीजीसी से आई, पीजीसी से आई, राइट. अभी बहुत ध्यान से देखते हुए चलना. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का कंपोजिशन क्या होगा? लाइक 44 प्लस XY, यही होगा, यही होगा. व्हेन दी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होगी, फर्दर डिवाइड होगी, एंड फर्दर जो डिवाइड हो रही है वो डिवाइड हो रही है माइटोसिस से. माइटोसिस समझ में आ गया होगा. यदि माइटोसिस से डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह की एक सेल है और ये डिवाइड हो रही है बहुत सारी सेल्स में, इस तरह से डिवाइड हो रही है, बहुत सारी सेल्स बना रही है इस तरह से. तो इनमें से जो फ्यू ऑफ देम है ना, वो एक्चुअली आपकी जो बनने वाली हैं, ये बनने वाली हैं सेकंड टाइप में, या अपन बोलेंगे बी टाइप. ये अपन की बोलेंगे बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज बी टाइप. इन लेबोरेटरी के अंदर हम बी टाइप और ए टाइप को जस्टिफाई नहीं कर सकते, देख के नहीं बता सकते कि ये बी टाइप है. ये देखो दिख रही है, ये बी टाइप स्पर्मेटोगोनियम बनेगी उनमें से कोई, और बाकी की जो है ना स्पर्मेटोगोनिया ए ही रहेगी. तो ये अगेन क्या है? स्टेम सेल जैसी ही है. तो जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है ना, जो अलग से हो जाएगी, जो अलग अपना काम करने वाली होगी, वो आगे जाके क्या दिखाएगी? ग्रोथ दिखाएगी. दैट इज वो ग्रोथ. सो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? लाइक इसका जो साइज है दैट विल बी इंक्रीजेस, लाइक अप हो जाएगा इस तरह से. ये देखो, ये ग्रोथ दिखा दिया. सो नाउ दिस, आफ्टर दिस ग्रोथ, इट विल, what we say it's a primary spermatocyte. इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ दैट इज अगेन 44 प्लस XY. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आगे जाके फर्दर होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट के बाद में आपके पास में 2 सेल होंगी. दिस इज व्हाट 2 सेल्स, राइट. एंड नाउ दिस सेल एक्चुअली नोन बाय, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का कंपोजिशन क्या होगा? एनी आइडिया व्हाट वी गेस नाउ? One should be 22 plus X type and one should be 22 plus Y type. I think clear है. And after all, what happened?
जैसे कि डिविजन्स होंगे, अगेन फर्दर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा, एंड देन आफ्टर मियोसिस सेकंड के बाद में यू विल गेट, no, spermatid, not sperm, it's a spermatid, and these all spermatid are joined, ये देखो, they are like these all four spermatid, और स्पर्मेटेड का कॉम्पोजिशन क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम दो की बात करें इन दोनों की, तो ये होगा 22 प्लस एक्स वाली, एंड जो ये बाकी की जो दो होंगी ये होंगी 22 प्लस वाई वाली, ओके। और जो स्पर्मेटेड है दे आर जॉइंड बाय ईच अदर, अपन बोलेंगे दीज आर जॉइंड बाय साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ जॉइनिंग? ताकि सिंक्रोनाइज बना रहे, ताकि सिंक्रोनाइजेशन रहे, कि भाई एक बार में फोर स्पर्म जो हैं वो सिंक्रोनाइजली वे में आगे आए। सो ये स्पर्मेटेड हो गए, एंड आफ्टर दैट स्पर्मेटेड से आपके पास में जो होंगे वो फोर स्पर्म्स बनेंगे, एंड जो फोर स्पर्म्स बनेंगे ये एक्चुअली क्या होगा, एक तरह से अपन बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस, बिल्कुल। इसको एक और अच्छे नाम से जाना जाए तो व्हाट वी वुड से इट स्पर्मियोजेनेसिस, गॉट इट? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन फ्रॉम दी स्पर्मेटिड। यहां तक की चीज में ओके गाइस, ये समय है, आपको आगे बढ़े इफ सो ये जो दो स्पर्म हैं और ये दो स्पर्म हैं, इन दोनों स्पर्म को डिफरेंस कर सकते हैं। जो ये दोनों स्पर्म होंगे ये 22 प्लस एक्स वाले होंगे, और ये जो दो स्पर्म हैं वो 22 प्लस वाई वाले होंगे। इनको अपन क्या बोलेंगे, एंड्रोस्पर्म बोलेंगे, है ना। इट्स ऑल्सो नोन एज एंड्रोस्पर्म, क्योंकि ये मेल प्रोडक्शन में आएंगे, और ये वाले जो कहलाएंगे इन्हें बोलेंगे गायनोस्पर्म। आई थिंक क्लियर है? यस, ओके ओके। सो देखो मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। मैं यदि बात करता हूँ गैमिटोजेनेसिस से, गैमिटोजेनेसिस, डेफिनेशन ऑफ गैमिटोजेनेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन गैमीट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली तीन पार्ट है, जिसमें से सबसे पहला जो होगा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन phase. The second one is what, growth phase, and then third one is what, maturation phase. आई थिंक 1 2 3 समझ आ रहा होगा। ये देखो मैंने 1 लिखा है, ये मैंने 2 लिखा है, और ये मैंने 3 लिखा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। लेट्स सी हियर, देखो ये फर्स्ट फेज है, माइटोसिस हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से बी टाइप बनना। भाई ये वाली जो थी ये क्या थी, टाइप ए, ये वाली क्या है, टाइप बी। तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन। हियर वी सी द ग्रोथ, दैट इज वी कॉल्ड ग्रोथ फेज, दिख रहा है। एंड आफ्टर ऑल फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टिल स्पर्म फॉर्मेशन, ये बस में रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन, वी कैन से दैट इज व्हाट, मैच्योरेशन फेज। मेरी बात में आ रही है? ओके, समझ रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से व्हाट हैपन। So in male, all three phases, multiplication, growth phase and maturation, are continue from the puberty to whole life. So एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनते हैं इसमें करीब 65 to 75 डेज लग जाते हैं, ऑन एन एवरेज बोलते हैं 70 डेज के आसपास में। एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। मैं यदि बात करूँ ना एक और छोटी सी चीज़ के बारे में, आपने याद करो स्पर्मोजेनेसिस होता कहाँ है हमारे यहाँ, हमारे इसमें स्पर्मोजेनेसिस होता कहाँ है, वेयर दी स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, बिल्कुल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, लेकिन मैं यदि बात करूं अर्थवर्म से रिलेटेड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी अर्थवर्म, क्योंकि हमने अर्थवर्म पढ़ा हुआ है, सो अर्थवर्म में स्पर्मोजेनेसिस कहाँ होगा, इन सेमिनल वेसाइकल, अर्थवर्म में होगा ये सेमिनल वेसाइकल के अंदर। गॉट इट? अरे गॉट इट? ओके, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता हूँ। देखो स्पर्मोजेनेसिस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो मैं और भी एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सुना है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा स्टेज होगा दैट इज व्हाट वी कॉल मियोसिस, एंड थर्ड स्टेज जो होगा उसे बोलेंगे अपन स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस के बाद में होता है क्या है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन हो जाता है, एंड स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के बाद में हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब मैं और भी चीज़ें बताता हूँ, ये लिख लेना एक बार। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो होता है वो क्या करता है, विटामिन ई, इट्स अ एंटी स्टालिटी फैक्टर, और इफ it is what deficiency of vitamin E that cause oligospermia। ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म का काउंट कम होना, या फिर कर सकता है एजोस्पर्मिया, ए एब्सेंट ऑफ, है ना। ओके, दूसरा आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए लिखा है दैट प्रमोट दी स्पर्म मोर्टेलिटी। मैं वही, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एक्चुअली कॉज नेक्रोस्पर्मिया, यानी कि डेथ ऑफ स्पर्म, है ना। ओके, अपन अब बात करने वाले हैं स्पर्मियोजेनेसिस से, दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, स्पर्मेटेड टू स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। सो स्पर्मेटेड आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइक एक तरह से राउंड सेल जैसा ही है। इस राउंड सेल में एक अंदर की तरफ आपको जो दिख रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ आपको सम गोल्गी बॉडीज मिलेगी। गोल्गी बॉडीज के बाद में आपको बहुत सारा यहाँ पर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन आपको आपको यहाँ पर कुछ जो मिलेगा, ये दो चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, दीज आर नोन एज सेंट्रियोल, है ना। यही होगा एक छोटा सा, दैट इज वॉज स्पर्मेटेड। अब इस स्पर्मेटेड में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट विल बी द डिफरेंस, एंड डिफरेंस में क्या होगा, लाइक दिस। सो गोल्गी बॉडीज जो होंगी वो फ्यूज होंगी, जिनमें से कुछ में क्या होगा, लाइक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बनना चालू होंगे। एनी आइडिया एक्रोसोमल ग्रेन्यूल सुना होगा? सो दे विल बी फ्यूज एंड बिगर वन, इस तरह से फ्यूज होंगी। इनमें आपको एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स मिलने चालू हो जाएंगे। यहाँ पर होगा, इसे बोलेंगे प्रो एक्रोब्लास्ट। सम गोल्गी बॉडीज आर फ्यूज एंड फॉर्म प्रो एक्रोब्लास्ट और प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल।
प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल तो इसके अंदर होंगे, दीज आर कॉल्ड प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स एंड विच हैज प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। सेकेंड थिंग आपके सामने जो दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो पीछे की तरफ, यानी कि ये साइड जो होगी वो कहलाएगी पोस्टीरियर साइड, ये साइड कहलाएगी आपकी एंटीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड में जो साइटोप्लाज्म होगा वो रन करना चालू करेगा। यहाँ पर आपको जो सेंट्रियोल है वो आपको मिल रही होगी इस तरह से, तो ये सेंट्रियोल। तो इसमें से एक जो होगी सबसे ऊपर वाली वो होगी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टल सेंट्रियोल। और साथ ही साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो पीछे की तरफ रन करना चालू करेगा, दैट इज व्हाट कॉल माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद का जो पिक्चर होगा वो थोड़ा सा इस तरह से होगा, लाइक दिस, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपके सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल ये हो गया, ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, इस सेंट्रियोल को अपन बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल, ये वाला सेंट्रियोल कहलाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल से आपके क्या निकलने लग जाएगा इस तरह से, ये क्या होगा, एक्सियल फिलामेंट, है ना। ओके, ऊपर की तरफ आपके क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, एक्रोसोम फ्यूज हो जाएगा। सो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक्रोसोम होगा। सो नाउ इसे प्रोएक्रोब्लास्ट की जगह हम लोग यहाँ पर बोलेंगे दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्रोब्लास्ट। और एक्रोब्लास्ट के नीचे की तरफ आपको जो है ये मिलने लग जाएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस की खास बात बता सकते हो क्या? चलो डिटेल में बात करेंगे। और ये पीछे की तरफ आपके जो इस तरह से रनिंग चल रहा है जो साइटोप्लाज्म का, ये आपके हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक क्लियर है। ओके, इस स्टेप के बाद वाला जो स्टेप होगा उस स्टेप के अंदर हम लोग स्पर्म का फोटो ही बनाएंगे। सो लेट्स सी स्पर्म का फोटो। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्पर्म के बारे में थोड़ा सा। स्पर्म बोल दो या फिर अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजून। जून जो लगता है, जोवन जो लगता है ना, उसका मतलब होता है दैट दे आर मोटाइल। स्पर्मेटोजोन दैट इज अ मोटाइल, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, ह्यूमन के अंदर स्पून शेप होते हैं, स्पून शेप। दूसरी बात, इनकी लेंथ के आसपास देखें तो करीब 60 mm के आस इनकी लेंथ होती है, जिनमें से आप बिलीव नहीं करोगे कि 5 mm तो इनका हेड और वो मिडिल पीस वाला हिस्सा है, और 55 mm के आसपास का हिस्सा जो है वो इनका केबल टेल का हिस्सा है, केबल टेल का, दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लैजिलेटेड। हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई भी फ्लैजिलेटेड सेल नहीं है, ओनली सिवाय एक को छोड़ के, एंड दैट विल बी अ स्पर्म। आपको सीलिया हर जगह मिल जाएगा बट फ्लैजिला यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन आवर बॉडी। सो ओनली स्पर्म हैज दैट फ्लैजिला। गॉट इट, गॉट इट। ओके, सो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। इस तरह से ये अपन जो बनाने वाले हैं, स्पर्म का हेड बनाने वाले हैं। इस हेड के अंदर हम लोगों ने देखो इस तरह से, इस तरह से ये आपके सामने जो बन रहा है, सबसे पहली चीज़ जो बन रही है, सॉरी, ओके। सो नाउ सबसे पहले देखो ये जो सबसे ऊपर की तरफ जो दिख रही होगी ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में देखो सबसे पहली लेयर आपको जो दिख रही होगी इस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स
एक्रोसोम के ऊपर की तरफ दिख रहा है ये, इसे अपन बोलते हैं आउटर एक्रोसोमल लेयर। और जो अंदर की तरफ आपको एक लेयर और दिख रही होगी, इसे बोलेंगे इनर एक्रोसोमल लेयर। और इन दोनों के जो बीच में है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, राइट। बात में आ रहा है? अच्छा, इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रोसोम और दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लिया कैपिटिस। सुना है किसी ने? ग्लिया कैपिटिस क्या हो गया? एक तरह से हेलमेट जैसा हो गया, इसे हेलमेट बोल सकते हो। ग्लिया कैपिटिस मतलब होता है हेलमेट। तो एक्रोसोम में एक्चुअली क्या है, वो आउटर और इनर जो डबल लेयर मेम्ब्रेन से एक्रोसोम जो है वो क्या है, एक्रोसोम ग्रेन्यूल क्या है उसमें है, उस कंप्लीटली प्रोसेस है, उनको चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं ग्लिया कैपिटिस। उसके बाद में आपके इसमें नीचे की तरफ क्या आएगा, इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है, इसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस की क्या खास बात है, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। इट इज़ हैप्लॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हैप्लॉइड। साथ के साथ में इस न्यूक्लियस के अंदर आपके जो डीएनए होगा वो काफ़ी कंडेंस होता है, क्रोमेटिन फाइबर जैसा है। और साथ के साथ में यहाँ पे स्टोन नहीं मिलेगा प्रोटीन के रूप में, यहाँ पे स्टोन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बोलो। स्टोन प्रोटीन नहीं होगा यहाँ पे होगा प्रोटामीन्स। आपने प्रोटामीन्स कहीं पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है प्रोटामीन्स के बारे में? यहाँ पे डीएनए में क्रोमेटिन तो होगा जो हाईली कंडेंस होगा, बट उसके साथ में स्टोन नहीं होगा, प्रोटामीन्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो एक बार और चीज़ देखते हैं थोड़ा सा। इनके बीच में, स्पर्म में एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में भी आपको कुछ इस तरह की कुछ फाइबर्स मिलते हैं। ये दिख रहा होगा फाइबर्स, दिख रहा है ये फाइबर्स? अरे बोलो, इसे क्या बोलते हैं? परफोरेटोरियम। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड परफोरेटोरियम, जो कि एक्चुअली स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, रिजिडिटी देने का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ oocyte। और ये क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन फाइबर्स हैं। कोई मुझे बता सकता है सेकेंडरी प्रोटीन फाइबर आपने कहाँ पढ़ा है? जब आपने प्रोटीन पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा ना, प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा आपने प्रोटीन फाइबर जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। तो ये अब इसका नेक वाला हिस्सा है इस तरह से, ये बस मेरा है। सो देखो दिस पोर्शन यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं अपन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हेड, है ना। और हेड के बाद में ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कहलाएगा आपके नेक, राइट। नेक में आपको जो दिख रहा है, आपको ध्यान से देखोगे, सो ये नेक वाला हिस्सा दिख रहा होगा, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। पता है तुम्हें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यहाँ पे फायदा क्या है? क्या करवाने वाला है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल? नहीं, वो तो है बेसल बॉडी, सेंट्रियोल तो बेसल बॉडी ही होती है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करवाएगा या क्यों है ये यहाँ पे? एक्चुअली जब आप जाइगोट बनाओगे ना, जाइगोट बनेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, उसने सुना है? मोरुला ब्लास्टुला सुना है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो बन रहा है आफ्टर, वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की वजह से ही बनेगा। वहां पे ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डॉटर सेंट्रियोल में कन्वर्ट होगा और जाइगोट बनेगा, फिर 2 सेल 4 सेल बनेगी, 4 सेल से 8 सेल बनेगी। तो ये बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की वजह से होता है। डिस्टल सेंट्रियोल आपको दिख रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के पेंडिकुलर होते हैं। दिस इज व्हाट
डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलता है? यस, इसे बोलते हैं अपन एक्सोनेमा। सुना है किसी ने एक्सोनेमा? ये देखो ध्यान से, हमेशा बेसल बॉडी से आपको एक्सोनिमा ही निकलेगा। दिख रहा है? ये आपको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। शायद मैंने एक्सोनेमा के बारे में बात की है, जिसमें से जो ब्लैक कलर की आउटर लाइन दिख रही है ना, ये वो है, ये डबलेट वाली 9+2 अरेंजमेंट। देखो ये पोर्शन जो दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे अपन एक्सोनेमा। एक्सोनेमा कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट। टू जो होता है वो क्या होते हैं? सिंगलेट। 9 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? डबलेट। सेंट्रल में कौन सा होता है? सिंगलेट वाला। और उसको सराउंडिंग करते हुए वो कौन सा होता है? डबलेट। रेडियल स्पोक से जुड़े हुए होते हैं, ये पता है ना ये? ओके। सो इसके बाद में हम लोगों को क्या बताना है यहाँ पे? स्पाइरली आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक दूसरे से इस तरह से स्पाइरली अरेंज होता है। यस। तो ये क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या काम करने वाला है? इट गिव्स द एनर्जी। एनर्जी फॉर व्हाट? यस, 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 जिसे बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट, है ना? विप्लैश। ओके। यहाँ पर इसे बोलते हैं स्पाइरली अरेंज जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे बोलते हैं अपन नेवनकन शीट। सुना है नेवनकन? इट्स ऑल्सो नॉन एज नेवनकन शीट। और एक स्पर्म के अंदर लगभग ये मान के चलो तो 25 to 30 के आसपास में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली क्या हो जाते हैं? अरेंज होते हैं। मेरी पास में आ रही है? ओके। यहाँ पे और भी आपको एक सॉलिड प्रोटीन फाइबर मिलते हैं मिडिल पीस में, जो एक्स्ट्रा हैं, जो कि एक्सोनिमा के साथ में चल रहे हैं इस तरह से। ये जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं ना, ये 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा, डोंट वरी। और लास्ट एंड फाइनल आपको सराउंडिंग करता हुआ जो इसमें मिलेगा थोड़ा सा जो भी है, ये कोई बता सकता है ये अपन ने क्या बनाया है? जो सराउंडिंग करता हुआ, जो इस सब कुछ को सराउंडिंग करता हुआ जो मिलेगा, इट इज़ व्हाट? कोई बता सकता है मैनचेटे क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है ना, जो बचा हुआ, वो ये है। अब पॉइंट ये आता है कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कहाँ गया? इस स्पर्म का मोस्ट ऑफ दैट साइटोप्लाज्म कहाँ गया? दैट विल बी फैगोसाइड बाय सर्टोली सेल्स। गॉट इट? द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड middle piece. Is that clear? Okay. And after that last of the middle piece there will be a centriole again. ये देखो, there is a centriole. ये कौन सा सेंट्रियोल है? इसको एक और नाम से जानते हैं, जेंसन। इट इज ऑल्सो नॉन एज, दैट इज रिंग सेंट्रियोल और जेंसन रिंग। एनी आइडिया इसका क्या फंडा है यहाँ पे? नो पहली बात तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, कोई फंक्शन सिग्निफिकेंस स्टिल नॉट क्लियर कि ये यहाँ पे क्यों है, बट आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर, बट किसी साइंटिस्ट ने लिखा हुआ है रिंग सेंट्रियोल। उसके बाद में पीछे की तरफ देखो ध्यान से, ये क्या चल रहा होगा? इसका टेल, राइट? टेल। ये टेल के बाद में ना बस केवल एक पतला सा इस तरह से फ्लैजिला रह जाएगा। यहाँ पे टेल भी दो तरह का, ध्यान से देखोगे तो, एक तो ये वाला टेल का हिस्सा है, इसे बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमल, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। एक्चुअली प्रॉक्सिमल पार्ट भी नहीं तो और एक और नाम से जान सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इटसे बोलेंगे प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल
पीस। और जो लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा सा हिस्सा, इसे बोलते हैं अपन एंड पीस। एंड पीस बोल दो या डिस्टल पार्ट बोल दो, डिस्टल पार्ट ये होता है। अब अपन इसके अंदर चलते हैं लेके, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ लेके चल सकते हैं। सो मैं यदि यहाँ पे देखूँ तो देखो, जो एक्सोनिमा के पाइवर्ट्स आ रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलेंगे। इज इट क्लियर? ये तो क्या है, लास्ट तक कंटिन्यू चलेंगे, इसके एंड पीस तक कंटिन्यू चलेंगे, इस तरह से कंटिन्यू चलेंगे। और इसके बाद में मिडिल वाला जो पोर्शन याद है थोड़ा सा, तो मिडिल वाले पोर्शन याद है, सिंगलेट वगैरह वाला, वो भी अगेन क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा इस तरह से, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा लास्ट तक। क्लियर है? और साथ के साथ वो भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, बता रहा हूँ। सॉलिड प्रोटीन यहाँ पर क्या होंगे, जो अभी मैं बता रहा था, वहाँ पे 9 होते हैं एक्चुअली सराउंड करने के लिए, लिखा है ना 9 सॉलिड प्रोटीन, दिख रहा है ये आगे जाके 2 रह जाएंगे। लेकिन अपन जब दिखाएंगे तो 2D में दिखाएंगे तब तो 2 दिखाएंगे या 9 दिखाएंगे, बात तो एक ही है। लेकिन इसका कट सेक्शन में हमें समझ में आ जाएगा, ये आगे तक चलेगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको समझने के लिए। मैं मिडिल पीस का एक सेक्शन लूँ, चलो इसको अपन मार्क कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये 2 है, 2 सॉलिड प्रोटीन फाइबर। ओके, यहाँ तक की चीज़ समझ आई क्या? और प्रॉक्सिमल पार्ट और एंड पीस दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसका टेल, जो कि करीब 55 म्यूएम के आसपास का होता है। ओके चलो मैं एक सेक्शन ले आ जाए, इसका एक सेक्शन ले रहे हैं अपन, इसका मिडिल पीस का एक सेक्शन लेते हैं, चलेगा? लाइक दिस। सबसे पहली लेयर जो आपको दिख रही है ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गॉट इट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग करता हुआ आपको यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर्स थे ना, सो अपन यहाँ पर 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर बनाएंगे। उसके बाद में क्या था, डबलेट वाला था ना, डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट और ये डबलेट। और सबसे एंड में अंदर की तरफ क्या था, सिंगलेट वाला था, इस तरह से। तो अपन ने क्या किया, मिडिल पीस का एक सेक्शन लिया है, और मिडिल पीस के एक सेक्शन के अंदर हम देखें तो सबसे पहला वाला जो फर्स्ट लेयर हो गई ये तो हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सबसे आउटर में आपको जो दिख रहा है ये प्रोटीन फाइबर्स हैं, सॉलिड प्रोटीन फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड सॉलिड प्रोटीन फाइबर। इसके और अंदर की तरफ देखोगे तो आपको जो दिख रहा है ये क्या है, डबलेट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है। और जो सबसे अंदर की तरफ दिख रहा है ये क्या है, सिंगलेट वाला अरेंजमेंट है ना, ये प्रोटीन फाइबर्स ही तो हैं, मेरी बात में आ रही है? डबलेट और सिंगलेट, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, 9+2, जिसमें से 9 क्या है आउटर वाले डबलेट, 2 क्या है सिंगलेट वाले। अरे समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? यदि मैं यहाँ पे लिखूँ मिडिल पीस का अरेंजमेंट जो होता है वो 9+9+2 होता है, तो ये चीज़ समझ आ रही है कैसे? अरे बोलो, आउटर से इनर साइड चलो, ये वाला तो सॉलिड प्रोटीन हो गया, ये वाला क्या हो गया, एक्सोनेमा। इज दैट क्लियर? तो ये मिडिल पीस का एक तरह से सेक्शन होगा। यदि मैं इस प्रॉक्सिमल पार्ट का एक सेक्शन लूँ, इस प्रॉक्सिमल पार्ट का, तो पता है तुम्हें क्या अरेंजमेंट मिलेगा, 2+9+2। आई थिंक समझ आ गया होगा।
2 + 9, ये 2 क्या है, ये वाला, ये सॉलिड प्रोटीन फाइबर, और ये 9 + 2 क्या है, एक्सोनेमा। एंड पीस का सेक्शन लूं तो क्या आएगा, 0 + 9 + 2। 0 मतलब क्या हो गया, वो जो सॉलिड प्रोटीन फाइबर है वो यहाँ एंड पीस में नहीं है, बट आपके एक्सोनेमा तो होगा। अरे है क्या, नहीं समझ में आया, यहां तक समझ में आया। It is what the sperm structure, right? So there is a sequential changes in sperm formation. हम लोग कहाँ से लेके चले थे, स्पर्मेटिड से, ये देखो स्पर्मेटिड से लेके चले थे और फाइनली जाके हमने स्पर्म बना दिया। देयर इज अ सिक्वेंशियल चेंजेस इन स्पर्म फॉर्मेशन। एनी आइडिया क्या क्या चेंजेस होंगे स्टार्टिंग में? फर्स्ट चेंज क्या होगा, न्यूक्लियस चेंजेस, सबसे पहले आएगा न्यूक्लियस चेंजेस। दूसरा चेंज क्या होगा, एक्रोसोम फॉर्मेशन। एनी आइडिया एक्रोसोम फॉर्मेशन किसकी वजह से आया, गोल्गी बॉडीज की वजह से। तीसरा चेंजेस क्या होगा, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म दैट मूव्स टुवर्ड टुवर्ड व्हाट, पोस्टीरियर साइड। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद फोर्थ जो होगा वो क्या होगा, अच्छा ये तीनों मिला के तो क्या बना रहे होंगे, हेड। फोर्थ पॉइंट क्या जाएगा, अरेंजमेंट। बोलो क्या, अरेंजमेंट ऑफ, बोलो बोलो, सेंट्रियोल। सो अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल का मीनिंग ही क्या हो गया, आपने क्या बना दिया यहाँ पे, नेक। नेक के बाद में क्या होगा, स्पायरली अरेंज होगा, स्पायरली अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बनाएगा, मिडिल पीस, है ना, मिडिल पीस बना देगा। और फर्दर क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एक्सोनेमा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आएगा एक्सटेंशन ऑफ फ्लैजिला या एक्सटेंशन ऑफ एक्सोनेमा। तो ये क्या बना देगा, टेल। और जो बाकी का बचा हुआ रेस्ट अमाउंट ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म है, वो कहाँ जाएगा, रेस्ट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद वाला जो रेस्ट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है ये फैगोसाइट का ले जाएगा, सर्टोली सेल्स के थ्रू फैगोसाइट का लिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, सीक्वेंस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के।